This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम डिस्कस करें क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हमने आपको पिछली कक्षा में क्या सिखाया था? तो मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। क्लियर है? अब देखो, तो मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, उसको आपको बनाना है और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, ठीक है? चलो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं, फिर हम सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। जिन बच्चों का था कि सर आवाज थोड़ा कट रही है, मेरी आवाज एकदम सही है, आपके तरफ अगर कट रही होगी आवाज तब क्या करो, एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज एकदम अच्छे से आने लगेगी, है ना? चलो, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है? क्वेश्चन बहुत आसान से है, क्वेश्चन बहुत आसान से है ना? चलिए आपको मैं 1 मिनट समय देता हूँ, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, 61 माइनस ऑफ माइनस का 29 इज हाउ मच? पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, है ना? चलिए लास्ट, हाँ, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप पोल्स में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो गए। हाँ, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना? ग्रेट, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि 61 माइनस ऑफ माइनस का 29, ये हो गया हमारे पास 61 माइनस माइनस प्लस का 29 ना, तो दोनों प्लस में है ना, तो जगह 61 और प्लस 29 क्या करें? ऐड करते हैं, तो 9 1 10, हासिल 1 6 2 8 1, है ना? क्या आ जाएगा ये हमारे पास? सिंपल। अब हमें ये देखना है कि सर देखो दोनों के पास सेम चीज है, तो क्या बचा? प्लस का हिस्सा नहीं तो प्लस आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? पहले ब्रैकेट रिमूव किए थे हमने, माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस, है ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया सर बच्चों को। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल राइट ले लेना स्क्रीनशॉट आपने। चलो, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं अपना जो अगला कंसेप्ट है, वो है हमारा व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ ना, किसको किसको इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में पता है? जिसको जिसको पता है वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है वो एन टाइप करेंगे। बताएंगे सर बच्चे? किसको किसको इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में पता है वो वाई टाइप करेंगे, जिसको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। मतलब सबको पता है? चलो देखते हैं कितने बच्चों को पता है। चलो सबसे पहले आते हैं सर इवन नंबर पे। तो जैसे हमें पता है सर, इवन नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी नंबर होती हैं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड लग जाए।
मतलब दोज नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। जैसे कि सर 2 में अगर हम 2 से डिवाइड करें, जैसे मान लो 2 से 2 में डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, उस पर मान लो 36, 36 में क्या है सर, 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ के 1, यहाँ के 6, 2 8 जा 16, 18 टाइम्स हो जा रहा है। यानी एनी नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। ये किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी किस प्रकार का नंबर कहलाएंगी, ये नंबर कहलाएंगे हमारे इवन नंबर। क्या कहलाएंगे, हमारे इवन नंबर। यहाँ तक कोई डाउट कि एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा, 2-3 क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हमें एवरी नंबर को चेक करना पड़ेगा डिवाइड कर करके कि सर ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा दूंगा जिससे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो अब आते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। तो सर ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो एनी नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। यानी एनी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। मतलब जो ऐसी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगी, जैसे कि आपके एग्जांपल मान लो 13, तो तेरे को चेक कर लेते, चलो चेक करते हैं तेरे को। तो देखो 2 छक्के 12, कितना बच गया 5। तो क्या हम बोलेंगे कि 13 इज डिविजिबल बाई 2, नहीं, हम बोलेंगे 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। यानी 13 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 13 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स इट इज ए ऑड नंबर। यानी सिंपल भाषा में समझो कि एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2 is known as even number. Any number that cannot be divisible by 2 is known as odd number, is known as odd number। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल राइट अप कर दीजिए। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। सिंपल है, एनी नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर, है ना। यही चीज है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ समझ, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब हमें ये समझना है सर, क्या हमें हमेशा सारे के सारे नंबर को डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा कि इट इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2? नहीं, हम लोग सीख लेते हैं, शॉर्टकट तरीका सीखते हैं, है ना। कि एनी नंबर दैट एंड्स विथ, किसके साथ, 0 के साथ एंड हो, 2 के साथ एंड हो, या 4 के साथ एंड हो, या 6 के साथ एंड हो, या 8 के साथ। यानी सिंपल भाषा में समझो कि एनी नंबर, कोई भी नंबर्स हो जो एंड्स किसके साथ हो, 0 2 4 6 8 के साथ हो, तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मान लो 8 2, लास्ट में क्या है सर, 2, लास्ट में है सर 2, देखो एंड्स विथ 2, तो बोलेंगे क्या, इट इज ए इवन नंबर। अगेन चलो इतना बड़ा संख्या ले लेते हैं। चलो किससे एंड हो रहा है, मान लो यहाँ किससे एंड हो रहा है, तब बोलोगे सर एंड हो रहा है 4 से, 4 से एंड हो रहा है, इट मीन्स ये होल नंबर इज इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। यानी कोई भी नंबर जो एंड्स होती है, यानी जिनका यूनिट डिजिट अगर मैं बोलूं 2 से डिविजिबल होता है, यानी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी दैट नंबर इज ए इवन नंबर। यानी कोई भी नंबर जिसका एंड्स जो इवन, जो 2 से डिविजिबल होने वाले संख्या, जैसे 0 2 4 6 8 से एंड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो ऐसे समझो कि अगर आपको ये संख्या नहीं याद रहेंगी कि कौन कौन सी संख्या रहनी चाहिए, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कैसे आप याद रख लो इसको। ध्यान दो, इसको आप ऐसे याद रखो कि कोई भी, मान लो कोई भी हम नंबर्स लिख दिए, है ना, कोई भी नंबर्स लिख लिए, तो ये पहला जो प्लेस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, बोलते हैं इसको यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट जो है डिविजिबल बाय 2, देन इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी अगर यूनिट डिजिट जो है डिविजिबल बाय 2 है,
डिविजिबल बाय 2 है, देन इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी अगर मैं बोलूं कि ये यूनिट डिजिट जो 8 है ये हमारा डिविजिबल बाय 2 है, तो बोलेंगे इंटायर नंबर जो है डिविजिबल बाय 2। यानी जब इंटायर नंबर डिविजिबल बाय 2 है इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इवन नंबर, इवन नंबर। आया समझ में? सबसे आसान तरीका ये था, सबसे आसान तरीका ये था, समझ में, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया। चलो अब देखो इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सर एनी नंबर्स दैट एंड्स विद 1 3 5 7 9 इज नोन एज ऑड नंबर। जैसे देखो 1 के साथ एंड हो जाए, देखो 1 के साथ एंड हो रहा है, 9 के साथ एंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सारे, इस तरह से हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। सारे सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे, सारे सारे क्या हो जाएंगे हमारे, ऑड नंबर हो जाएंगे। चलो एक एग्जांपल बताना आप, सिंपल सा बताओ, ये नंबर्स अगर ऑड नंबर है तो ओ टाइप करो, इवन नंबर है तो ई टाइप करो। 7 6 7 8 7 इज ऑड नंबर या इवन नंबर? इफ ऑड नंबर देन टाइप ओ, इफ इवन नंबर देन टाइप ई। ग्रेट सर, क्यों? क्योंकि सर इसका जो एंड्स किसके साथ हो रहा है सर, 7 के साथ। या बोल सकते हैं सर इसका यूनिट डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज known as odd number। यानी any number that is not divisible by 2 is known as odd number। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट्स में आप डबल राइट करोगे, जल्द करेंगे। इवन नंबर ऑड नंबर समझ गया? हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट्स में आप डबल राइट करोगे। बहुत है, चलो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, है ना, जीरो को छोड़ के बताओ, जीरो पर ध्यान मत दो, जिसके लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, जीरो को छोड़ के बताओ स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी इवन नंबर क्या होगी? 1 से स्टार्ट करके देखो, जैसे कि मान लो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, बताओ सबसे छोटी जो 2 से कटे तो सर सबसे छोटी क्या होगी, 2। इसी बार बताओ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो बोलेंगे सर सबसे छोटा ऑड नंबर क्या दिखा है सर, 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। और बताओ सर लार्जेस्ट ऑड नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर बता दो, लार्जेस्ट ऑड नंबर बता दो। इन्फिनिटी बोलो, या सिंपली सर आप कोई भी नंबर बोलते हो ना उससे हम एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ही आ जाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, सर हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी नंबर लो, जैसे मान लो मैं बोलूं कि इतना बड़ा संख्या ले लो आप, इतना बड़ा संख्या ले लो, अब इसी बढ़ाकर बोलोगे सर इतना बड़ा ले ली, चलो हम, आप बोलो नहीं सर एक और बढ़ा लो, मैं बोला और बढ़ा देते हैं। यानी जितने भी संख्या बोलोगे उसमें हम और बढ़ाते जाएंगे, वो संख्या हमारी और संख्या आ सकती है। यानी हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या ऑड नंबर है और कौन सी संख्या, मतलब कौन सी संख्या लार्जेस्ट ऑड नंबर है, ये हम नहीं बता सकते हैं। इसी तरह मैं पूछता कौन सी संख्या लार्जेस्ट इवन नंबर है, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे में वो, इसलिए मैंने लिखा नॉट डिफाइन। या कुछ बच्चे बोले सर इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी बोल सकता है, इन्फिनिटी पे आए कोई, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल राइट कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल राइट कर दो। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। चलो तो प्राइम नंबर समझने के लिए मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको डिफिनेशन बताता हूँ, फिर आप समझे, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि सर जिसके पास टू फैक्टर, है ना, इट हैज टू फैक्टर। अब टू फैक्टर वो कौन कौन से टू फैक्टर होना चाहिए, चलो ध्यान दो, वे दो कौन कौन से फैक्टर होना चाहिए, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। वो कौन कौन होना चाहिए, वन और खुद, एक और अपने आप, वन एंड इटसेल्फ। वो दो फैक्टर कौन कौन होना चाहिए, एक और अपने आप। चलो देखते हैं, सबसे पहले बताओ कि टू जो है किससे किससे डिविजिबल होगा, यानी इसका कौन कौन सा फैक्टर होगा, यानी किससे किससे वो डिविजिबल होगा। टू जो है किससे किससे डिविजिबल होगा, ये बताओ सर बच्चे।
टू जो है किससे किससे डिविजिबल होगा, किस किस नंबर से डिविजिबल होगा टू, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, ग्रेट, सिंपल है सर, एक से और टू से। चलिए इसी पर बताओ सर बच्चे, थ्री, थ्री किससे किससे होगा, थ्री बताओ सब बच्चे, सारे बताएंगे। हाँ, थ्री किस किस नंबर से डिविजिबल होगा ये बताना है, मतलब उसका फैक्टर कौन कौन से होंगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे, जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। थ्री और इटसेल्फ, बहुत नहीं है सर, मतलब क्या बोलेंगे हम, एक और थ्री से, बहुत नहीं सर। फाइव, सर फाइव बताते चलो, बताते चलो, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे सर बच्चे। फाइव, या ग्रेट सर, एक से कटेगा और फाइव से कटेगा, बहुत नहीं है, फाइव से डिविजिबल होगा। फिर बताओ सेवन सर, सेवन किससे किससे डिविजिबल होगा, किससे किससे डिवाइड होगा, वन एंड सेवन, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, वन एंड सेवन, यानी ये हो गए हमारे क्या सर, प्राइम नंबर। आए समझ में, यानी प्राइम नंबर सिंपली भाषा में क्या समझना है कि सर एनी नंबर जो वन एंड एट सेल्फ से कटे, यानी जिसके पास मोर देन, जिसके पास दो फैक्टर हो, कौन कौन, एक और अपने आप, वन एंड इट सेल्फ, वो क्या कहलाता है, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। चलो तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा क्या होगा, तो सर इसका उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब कि जिसके पास इट हैज मोर देन टू फैक्टर, मतलब वन एंड इट सेल्फ के अलावा भी ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि फोर। बताओ फोर किसे किसे डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे सर फोर जो है वन से डिविजिबल होगा, टू से डिविजिबल होगा और फोर से। देख सकते हो दो से ज्यादा फैक्टर, देखो एक और अपने आप के अलावा ये टू से भी डिविजिबल हो रहा है ना। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, फोर, सॉरी सिक्सटीन, सिक्सटीन किससे किससे डिविजिबल होगा, सिक्सटीन किससे किससे डिविजिबल होगा ये बताएंगे सर बच्चे चैट में, क्या सिक्सटीन किससे किससे डिविजिबल होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या बहुत आसान से है वो, हाँ इसी तरह धर्मवीर नाम सोचा जान के बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है, वो बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है। देखो वन से, टू से, सर थ्री से करेगा नहीं, फोर से डिविजिबल हो जाएगा सर, एट से हो जाएगा एंड सिक्सटीन से, यानी ये भी देखो मोर देन टू नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है, यानी इसके पास मोर देन टू फैक्टर भी है। इन द सिमिलर वे बताइए, 25 के पास कौन कौन से फैक्टर है, इन द सिमिलर वे 25 के पास कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है इसके पास, वन, फाइव, ट्वेंटी, है ना। तो 60 पास बता दो सर बच्चे, 65, 60 के पास बता दो कौन कौन से फैक्टर है। प्रिंस सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो आप, है ना। चलो कौन कौन से फैक्टर हो गए सर, इसके पास वन से भी कैंसिल आउट होगा, टू से भी, थ्री से भी कट जाएगा सर, फोर से कटेगा सर, फोर से भी कट जाएगा, फाइव से भी कट जाएगा, सिक्स से भी कट जाएगा। अब बताओ सेवन से, एट से कटेगा सर, एट से नहीं, टेन से कट जाएगा, ट्वेल्व से कट जाएगा, फिफ्टीन से कट जाएगा, फिर बताओ और कोई बचा है सर, ट्वेंटी से कट जाएगा, थर्टी से कट जाएगा, सिक्सटी से कट जाएगा। यानी देखो इसके पास कितने सारे फैक्टर हैं, इतने नंबर से ये डिविजिबल होता है। देखो बहुत बच्चे इसका आंसर एकदम सही कर रहे हैं, या ग्रेट परिणाम से जो बच्चा जान गया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी 60 देखो इतने नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है। यानी हमने कुल मिलाकर क्या देखा, हमने कुल मिलाकर ये देखा कि इन नंबर्स के पास मोर देन टू फैक्टर है, मोर देन टू फैक्टर का मतलब कि दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल, यानी इस प्रकार के नंबर को क्या कहते हैं, इस प्रकार के नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। आया समझ में। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में हमारा डबल वाइट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। कोई भी नंबर जिसके पास मोर देन टू फैक्टर होता है इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट
क्या समझ में? चलो अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना, बताना आप, बताइए। वन प्राइम नंबर है तो पी टाइप कीजिए, कंपोजिट नंबर है तो सी टाइप कीजिए। वन प्राइम नंबर है तो पी टाइप कीजिए, कंपोजिट नंबर है तो सी टाइप कीजिए, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो एन टाइप करना है। ध्यान से सोचिए, प्राइम नंबर होता है जिसके पास दो फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर होता है जिसके पास दो से ज्यादा हो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सर हमने प्राइम नंबर सीखा जिसके पास टू फैक्टर हो, मतलब टू फैक्टर में कौन कौन, एक एंड इटसेल्फ, लिख देते हैं इट सेल्फ। और कंपोजिट नंबर में जिसके पास मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर हो, ये कंपोजिट नंबर। एन मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो वन ऐसी नंबर है जिसके पास एक ही फैक्टर है, वो कौन सा, वन। लेकिन हमने क्या सीखा सर, प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम दो फैक्टर होनी चाहिए, एक और इटसेल्फ। तो इसमें तो एक है, लेकिन इसके अलावा और कोई इसके पास फैक्टर नहीं, इसके पास, इसके अलावा इसके पास कोई और फैक्टर नहीं है। यानी वन इज नाइदर प्राइम नंबर या नॉर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर, है ना। तो वन जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वन जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ समझ में? क्यों नहीं है समझ में आया बाबू? क्योंकि इसके पास ना ही दो फैक्टर है, ना ही दो से ज्यादा फैक्टर है। और हमें दो फैक्टर होता है तभी हम उसे क्या कहते हैं, तभी हम उससे प्राइम नंबर कहते हैं। या दो से ज्यादा होता है तो हम उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर दो से कम होता है तो उसे ना ही प्राइम नंबर कहेंगे ना ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यही चीज आपको आगे दिखेगा कि सर वन इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट में किसी को डाउट बाबू? अगर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक इसी प्रकार बताइए सारे बच्चे, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर जिसके पास मोर देन टू फैक्टर होगा। देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, बताइए सब बच्चे। चार आप लोग देख लो, आप ध्यान से देख लो। आप लोग स्टार्ट करो, देखो वन से, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, सेवन से। तो वन तो कुछ नहीं होता है, टू क्या होता है सर, प्राइम नंबर, थ्री क्या होता है प्राइम नंबर, फोर क्या हो गया कंपोजिट नंबर, फाइव क्या होगा प्राइम नंबर, सिक्स क्या होगा कंपोजिट नंबर, सेवन क्या है प्राइम। इससे तो ढूंढ लो, फाइंड करो क्या होगा। देखो क्या दिखेगा आपको कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या है सर, ये प्राइम प्राइम ये दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है सर, फोर दिख रहा है। यानी फोर क्या हो गया सर, फोर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसी पर बताओ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताएंगे सर बच्चे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? ये दिख भी रहा है सर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारे पास। अब इस पर बताओ, वन इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉन प्राइम नंबर। ये तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करो, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना आपको अब क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। ध्यान से बस आप पढ़ोगे, ध्यान से तब आपको समझ में आए। राइट फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर, यानी स्टार्टिंग का आंसर होगा सर टू से, टू के बाद हमें कितना देखना है, सिक्स प्राइम नंबर बताना है, फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर, है ना। ऐसे में तो जल्दीबाजी में बहू आप आंसर मत करना, आराम से आंसर करना, सोच समझ के आंसर करोगे, आंसर हमेशा सही हो जाएगा, है ना। चलो मैं आपको टाइमर लगाता हूँ, इतना कम टाइम काफी है। अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो मैं आपको टाइम दे दूंगा टाइम, ठीक है। बस अब ध्यान देना है कि फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर, फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर, जो जल्दीबाजी करेंगे उन्हीं क्या गलती होगा। आप देख लो सबसे छोटा पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है, फिर वहां से स्टार्ट कर लो कि छह प्राइम नंबर कौन से, उसके आगे के छह कौन से होंगे, है ना। इस तरह आप मतलब लगा सकते हो। चलो आराम से करो।
किसी भी क्वेश्चन को करने का दो तरीके होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड कि आप ये देख लो कि हाँ कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट हो सकता है। दूसरा ये तो आप डायरेक्ट उसका आंसर देखो कि हाँ कौन कौन सा हो सकता है, अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो चलो करो आराम से। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्वेश्चन आसान है। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो चलो अगर आप पहला प्राइम नंबर पता कर ली तो उसका उसके आगे का 6 प्राइम नंबर लिख दो, सिंपल। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी तक टिल नाउ ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन और 17 स्टूडेंट ज्वाइन किए। तो एटलीस्ट अभी 11th स्टूडेंट बचे हैं। जल्दी करेंगे आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं और 10-15 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस जो है ना कम हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। कहाँ आना चाहिए आंसर? पोल सेक्शन। चलो जल्दी करेंगे पोल सेक्शन में आंसर, जल्दी करेंगे सर बच्चे पोल सेक्शन में आंसर, जल्दी जल्दी करेंगे आंसर पोल सेक्शन में। जल्दी करेंगे सर बच्चे पोल सेक्शन में आंसर। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। देखो सिंपल है सर, बहुत आसान सा। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर ना, सबसे पहला बताओ कि सर सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? सर 2 होता है। सर 2 के बाद सबसे उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? सर 3। 3 के बाद सर 5। 5 के बाद सर 7। 7 के बाद सर क्या 9 होगा? नहीं सर 11, 13, 17, 19। अब इसमें से देखो सर फर्स्ट 6 ये हो गया सर, मान लो हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा। तो यानी फर्स्ट 6 कौन सा है सर? फर्स्ट 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये देखो किसमें है? क्या बोलो सर? ये है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, लास्ट वाला ऑप्शन। तो ये हो गया एक अप्रोच की, आपको अगर प्राइम नंबर बेसिक से पता है तो आप बना लिए। पहला अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच क्या है कि आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखो इस ऑप्शन में दिया गया 1, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, इसलिए गलत हो गया। सर इसमें देखो 10 दिया गया है। क्या दिया गया? 10। 10 क्या हमारा प्राइम नंबर होता है? 10 तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए गलत हो गया। सर इसमें देखो 4 दिया गया, 6 दिया गया, ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। यानी हम ऑप्शन 3 दिख रहा है हमें गलत सीधे। हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? ऑप्शन डी। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते थे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते थे। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट कर दो। जल्दी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है कि सर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड प्राइम नंबर। ऑड भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी। ऑड मतलब दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। प्राइम नंबर मतलब कि जिसके पास दो फैक्टर हो 1 एंड 8 से। ऑड भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। चलो देखो आराम से बनाओ, जल्दीबाजी मत, बस मत करना, आराम से बनाना, बन जाएगा ना क्वेश्चन आसान से। ग्रेट। सारे के सारे बच्चों का आंसर नहीं चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर नहीं चाहिए, थोड़ा सा और टाइम लो। 3 लाख 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। अभी तक मात्र 8 बच्चे ने 8 बच्चों ने आंसर किया पोल सेक्शन में। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, आसान सा सवाल था ना, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे समझ में आ गया। सर सिंपल है, क्या बोला कि ऑड एंड प्राइम नंबर, पहले ढूंढ लेते हैं ऑड। सर 9 2 से डिविजिबल नहीं है, 15 ये भी नहीं है सर, 3 भी नहीं है, यानी ऑड तो सारे, और तो सारे। अब आते हैं प्राइम नंबर, है ना। देखो 9 किसे किसे डिविजिबल है सर, 1 से, 3 से एंड 9 से, तो ये तो सर कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। ये तो गलत हो गया सर। 15 सर 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, तो ये भी सर कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, क्योंकि सर दो दो से ज्यादा से डिविजिबल हो। 25 1 से, 5 से, 25, ये भी क्या हो गया सर, कंपोजिट नंबर, क्योंकि मोर देन टू, हाँ मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, मतलब 1 से 5 से, तो ये नहीं क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं सर हम 3 से, तो 3 किसे किसे है, 1 से और 3 से, 1 एंड 8 सर, तो ये हो गया सर हमारा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के साथ साथ क्या है सर, ऑड नंबर तो है ही, क्या बोलेंगे, ऑड प्राइम नंबर, क्या बोल देंगे सर, ये हो गया हमारा ऑड प्राइम नंबर, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल, जल्दी करेंगे क्या, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाई टैप कर दो। आसान था ना, बहुत आसान था ना, चलो। हाँ, अब आते हैं सर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे, क्या आते हैं, किस पे आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। चलो किसको किसको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है वो बच्चे चैट्स में वाई टाइप करेंगे, जिसको नहीं आती है वो एन टाइप। जिन जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन आती है बच्चे चैट्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है वो एन टाइप करेंगे, जल्दी। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आती है, ये कुछ बच्चे हैं जिनको आती है, एक ही बार वो वाई टाइप करना, एक से ज्यादा बार वाई टाइप नहीं करता। इस पे भी हमें ध्यान देना है कि हाँ हमें मतलब अनावश्यक हरकतें नहीं करनी होती, एक ही बार हमें वाई टाइप करनी, एक से ज्यादा बार हमें वाई टाइप नहीं करनी, है ना। वो बच्चे आप लोग समझदार हो, उसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो, मतलब अधिकतर बच्चों को आती है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आती, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले आते हैं ना, देखो इसमें लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कहीं ना कहीं हमें प्राइम नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19, इनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है कभी कहीं ना कहीं, है ना। चलो देखिए इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है ना, ध्यान से देखो। अब देखो तो प्राइम नंबर क्या होता है कि व्हेन देयर आर ओनली प्राइम नंबर्स in the factorization of a number is called prime factorization। मतलब कि फैक्टराइजेशन करने में सिर्फ हम जब प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ किसका यूज करना है, प्राइम नंबर का, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 19, ये क्या है, ये कैसी संख्या है, ये हमारी जो संख्या है, ये हमारी संख्या कैसी है, ये हमारी संख्या है प्राइम नंबर। यानी अगर फैक्टराइजेशन करते समय हम प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। अगर हम फैक्टराइजेशन करते समय प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 का हमें फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किससे डिविजिबल डिवाइड करने की कोशिश करोगे, 2 से। सिर्फ वनली हमें किससे डिवाइड करने की कोशिश करना है, प्राइम नंबर से, वो भी सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 से नहीं डिवाइड होगा फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं होगा फिर हम 5 पे जाएंगे, मतलब 3 से नहीं होगा तो फिर 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं होगा तो हम 7 में जाएंगे, 7 से नहीं होगा तो हम 11 में जाएंगे, 11 से नहीं होगा तो हम 13 पे जाएंगे, 13 से नहीं होगा तो हम 17 पे, और 13 से 70 से नहीं होगा तो हम 19 पे जाएंगे। ये समझ में आया बाबू, ये समझ में आया आपको, सिंपल एंड सटीक है कि सबसे छोटे से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, उससे अगर नहीं डिवाइड होता है फिर हम उससे बड़े पे जाएंगे। जैसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, है ना। फिर देखेंगे क्या, 2 से, तो 2 5 जा 10। फिर देखेंगे सर क्या 5 2 से डिवाइड होगा, सर नहीं। सर क्या 5 3 से डिवाइड होगा, सर नहीं। फिर हम किस में जाएंगे सर, 5 से, देखो 5 से डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, 20 का फैक्टर कौन सा हो गया, प्राइम फैक्टर 2 2 5 1, क्या हो गया सर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ये हो गया 20 का प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। आया समझ बाबू, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन बस सिंपल एक ही मतलब है, प्राइम फैक्टराइजेशन बस सिंपल एक ही मतलब है कि हमें जो भी फैक्टर करना है, जो भी हम नंबर से डिवाइड करेंगे वो ओनली ओनली क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उससे बड़े नंबर पे जाते हैं अगर उससे डिविजिबल नहीं होता है तो। ऐसे में जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट था उनका क्लियर हो गया होगा ना। अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन है, आपको निकालना 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। जो निकालो सर बच्चे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। स्टार्टिंग किसे करना है, 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना। इसको देखना है, पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, फिर हमें आगे बढ़ते जाना है। चलो जल्दी करेंगे, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, बताएंगे सर बच्चों। चलो एक क्वेश्चन बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए फिर आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत बढ़िया, आसान से एकदम आसान सा है ना सर। सबसे छोटा क्या है सर, 2 से स्टार्ट करते हैं ना। तो 2 9 जा 18, फिर देखो 2 से क्या कैंसिल आउट होगा सर, 3। 2 से निकले फिर किस पे जाएंगे, 3 पे। देखते हैं सर, 3 3 जा 9, तो फिर से देखते हैं सर, 3 1 जा क्या होगा, 18 का क्या होगा प्राइम फैक्टर सर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, बताना आपको व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। 120 का वो फैक्टर निकालो, चलो 120 का बताओ। स्टार्टिंग क्या करना है, चलो 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से, यहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत बढ़िया, मतलब हाँ सर बच्चे आंसर करें सर बच्चे, मतलब आप लोग ब्रिलियंट हो, मुझे पता है आप लोग ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छा आंसर करते हो आप लोग। बस कभी कभी जल्दीबाजी में आप आंसर गलत कर देते हो, तो जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओ, बन जाएगा ना। चलो सिंपल है ना। सबसे पहले देखो 2 से देखते हैं, दूसरी विजुअल है क्या, देखो 2 से 60, है ना। कैसे करेंगे सर, 2 से डिवाइड कर लो, डाउट है तो इसे डिवाइड करो। 2 6 जा 12, 2 0 0, तो 60 बार में कट गया। फिर चेक करते हैं सर, 2 से 60 कटेगा, 60 सर चेक कर लो। अब कट 2 से कैसे पता चलता है सर, अभी हमने सिखाया कि यूनिट डिजिट इसका एंड किसके साथ होना चाहिए, 0 2 4 6 8 के साथ होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 0 से हो रहा है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, 30 बार में। फिर सर 2 से होगा सर, हाँ हो जाएगा सर, कितने बार में, 15 बार में। फिर सर क्या 2 से होगा सर, 2 से नहीं होगा, नहीं होगा तो किस पे जाएंगे हम, 3 पे। तो 3 से सर 5 बने क्या, फिर सर ये 2 से होगा सर, नहीं 3 से होगा सर, नहीं 5 से होगा, 5 बन जाए। तो यानी हम ओवरऑल हम क्या बोलेंगे सर, ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि 120 का क्या फैक्टर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 5 इंटू, ऐसे में। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो। हाँ पोल भी करेंगे, पहले आप इतना करो तो, है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। चलो आराम से बनाएंगे और इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। बस जल्दीबाजी नहीं करो, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होने के चांसेस हैं, अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते हो तो गलत होने के चांसेस नहीं है, है ना। चलो
आराम से 24 का फैक्टर निकालो आराम से। ध्यान देना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, यानी सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी तरीका सिखाया था, ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी तरीका सिखाया था, उसको भी आप ध्यान देना। चलो आराम से बनाएंगे। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो चेक करते हैं। 24 का है ना, 2 से 12 बार में जाएगा 24, फिर 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से करेगा 3 बार में, फिर देखो कम। है ना, तो आप लिख भी सकते हो। चलो 24 से क्या हो जाएगा, चलो 2, ये हो गया 2, फिर 2, फिर 2, है ना, फिर 2, फिर क्या हो गया इंटू, अगर में इंटू 1 भी लिख सकते हो, उस बात है, तब देख चेक करो। 2 गुने 2 गुने 3, सर इसमें 2 गुने 2 गुने 3 है, लेकिन सर एक 5 है, गलत हो गया। सर इसमें एक ही 2 ही गलत हो गया, सर इसमें 11 एडिशनल लगी, गलत हो गया। कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही था। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन के भी आंसर आप लोग कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्वेश्चन ये भी आसान था। 125 आराम से करना है, प्राइम फैक्टर का ध्यान देना। 125 जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगी, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा। पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलो
ठीक है, आसान भी था। चलो सिंपल सा सवाल था, देखो 125, पहले देखो 2 से स्टार्ट करें, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 9 से नहीं, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, है ना। पहले देखो 2 से कटेगा सर, नहीं। 3 से सर, नहीं। किससे कटेगा सर? 5 से। कितना बार कटेगा? चलो चेक कर लो, 5 से कटा दो, ऐसे भाग दो तो 5 से, चलो 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10, 12 से 10 गया 2, यहाँ गया 5, 50 25, 50, ये देखो कितना बार कटेगा? 25 बार में। फिर देखो सर 5 से कितना बार कटेगा सर? 50 25, है ना। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो 125 का क्या फैक्टर है? 125 का फैक्टर है सर 5 गुने 5 गुने 5। देखो 5 5, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। चलो आसान सा सवाल था ना। अब आता है अगला अपना जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है आप एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। किसी को डाउट है तो वो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। बाय एवरीवन।